हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट 2022 दिसंबर और 2023 जून में जो मर्ज साइकिल हुआ था उसमें पूछे गए फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस थे। यहाँ पर जो हमें गिवन था वो एक हैमिल्टोनियन गिवन था और हमें लैग्रैंजियन फाइंड करना था इस सिस्टम का। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास सिस्टम दिया है उस वो बेसिकली टू पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और उसके हेल्प से हमें लैग्रैंजियन कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर यदि हम देखें देन हमारे पास जो हैमिल्टोनियन दिया है वो दिया है H इज इक्वल टू P1 P2 प्लस Q1 Q2। ठीक है, ये हमें गिवन था और हमें लैग्रैंजियन फाइंड करना था। तो हमें पता है कि H एंड L में जो रिलेशन होता है वो होता है H इज इक्वल टू समीशन, ये हो जाएगा J पी जे इंटू क्यू जे डॉट माइनस एल। ठीक है, तो चूंकि हमें L फाइंड करना था देन हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे देन हमें मिल जाएगा पी जे इंटू क्यू जे डॉट माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर J की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 and 2 बिकॉज हमें दो पार्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैग्रैंजियन का फाइनल एक्सप्रेशन L इज इक्वल टू P1 इंटू Q1 डॉट प्लस P2 इंटू Q2 डॉट माइनस एच। ठीक है, अब चूंकि हमें H गिवन था तो इसके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें देन हमारे पास हो जाएगा Q1 डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल P1। ठीक है, तो इसके हेल्प से भी देखें देन P1 के रिस्पेक्ट में हैमिल्टोनियन का पार्शियल डेरिवेटिव यदि हम देखें देन इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P2। ठीक, इसी तरीके से यदि हम बात करें सेकेंड पार्टिकल के लिए यदि हम बात करें देन हमारे पास Q2 डॉट हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल P2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यदि हम इसको P2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P1। ठीक है, ये ध्यान रहे पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक, तो यहाँ से P2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड P1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ Q2। ठीक है, तो अब हम यदि इन दोनों की वैल्यूज को इस L में रखें साथ ही साथ H की वैल्यू को भी हम इस L में रखें देन हमें जो रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें देन हमारे पास हो जाएगा L इज इक्वल टू, ध्यान रहे ये सारे ऑप्शन Q1 Q2 और Q1 डॉट और Q2 डॉट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें देन L की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से P1, तो P1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं Q2 डॉट। ठीक है, और Q1 डॉट को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, प्लस P2 Q2 डॉट है तो P2 की जगह पर क्या लिख देंगे, P2 की जगह पर लिख देंगे Q1 डॉट और हमारे पास है Q2, तो Q2 डॉट तो उसको एज इट इज लिख देंगे माइनस H। तो H की वैल्यू है हमारे पास P1 P2। ठीक है, तो P1 P2 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं Q1 डॉट और Q2 डॉट। ठीक, माइनस हमारे पास है यहाँ पर प्लस Q1 Q2। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा देन हमारे पास हो जाएगा Q1 Q2। ठीक, तो यहाँ पर एक Q1 Q2 डॉट एक Q1 Q2 डॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा देन हमारे पास बचेगा Q1 डॉट इंटू Q2 डॉट माइनस Q1 Q2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लैग्रैंजियन का एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन 4।